नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आपके अपने प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है अनअकैडमी, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। सो दोस्तों, आज हम यहाँ मिले हैं एक आंसर राइटिंग के लिए। हमारा टॉपिक जो है वो मुद्दा जो है वो है मेंस आंसर राइटिंग का। तो मैं एक बार रिक्वेस्ट आपसे करूँगा कि आप सभी लोग जो है ना शेयर कर दें इसको, ताकि मैक्सिमम बच्चे जो हमारे साथ में जुड़ सकें और वो भी सीख सके। आप बार बार बोलते रहते हो आंसर राइटिंग, तो मैंने सोचा कि ठीक है आंसर राइटिंग पे काम करते हैं और हम कुछ क्लासेस स्टार्ट करते हैं। बट एक बात ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आंसर राइटिंग जो है ना एक ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई एक ऐसा रूल है, कोई एक ऐसा नियम है, कोई ऐसा फॉर्मूला है कि आप वो सीख लोगे तो पूरी आंसर राइटिंग आपको आ जाएगी। देखो, आंसर राइटिंग एक आर्ट है, एक तरीका फिक्स होता है जिसको हम फॉलो करते हैं, जिससे चीज़ें आसान बनती है, जिससे हमें आइडिया लगता है। परंतु मैं आपको बता दूं, जो आंसर राइटिंग की पूरी प्रोसेस जो है अपने आप में, ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करती है ना। देखो, हर क्वेश्चन में अलग चीज़ें पूछी जाती हैं। बच्चों को भ्रम होता है कि एक आंसर राइटिंग की क्लास देख लेंगे तो सब कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। क्योंकि आप आंसर राइटिंग की क्लास देख के उसका तरीका सीख सकते हो, ठीक है, आप उसका तरीका सीख सकते हो कि तरीका कैसा है। परंतु क्वेश्चन जो होता है ना आपका, वो अलग अलग होता है, तो उसमें आपको अलग अलग चीज़ें यूज़ करनी पड़ती हैं। तो चलिए आज इस पे हम बताते हैं। बट इसको शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें आपको बताना चाहूँगा। वो बातें क्या हैं? देखो, बातें कुछ ऐसी हैं कि जब हमने शुरू किया था ना, ठीक है, शुरू करने से पहले मैं एक बात बताता हूँ। ये जितने भी हम आंसर राइटिंग करते हैं, देखो मेंस आंसर राइटिंग जितनी भी हम करते हैं, तो मेंस आंसर राइटिंग के लिए दोस्तों एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि हमारा एक ना करंट अफेयर का सेशन होता है अपने चैनल पे जिसका नाम है यूपीएससी 101। तो इसके ऊपर में हम क्या करते हैं ना, यहाँ पर हमारा एक डेली करंट अफेयर का सेशन होता है। डेली करंट अफेयर हम करते हैं दोस्तों। वैसे इसकी मॉर्निंग टाइमिंग है वैसे 7:30 AM, परंतु दोस्तों कभी कभी अगर नहीं होता है मॉर्निंग के अंदर में तो हम सेम डे में इवनिंग में इसको कर देते हैं। आप मेरी बात समझे? तो ये जो मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप है, ये उसी क्लास के अंदर मैंने कराया था। मेरे को अच्छे से याद है, 28 तारीख की 28 जून की क्लास में मैंने एक टॉपिक डिस्कस किया था आपके साथ, मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप। ये जो टॉपिक था इसी के अंदर में मैंने इस क्वेश्चन को दिया था। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आप लोग ने ये टॉपिक पढ़ा होगा, ठीक है, हमारे करंट अफेयर के सेशन में, तो आप इसके बारे में समझ भी पाओगे, आप इसके बारे में जान भी पाओगे और बहुत आसान होगा। मैं आपको बताता हूँ, ऐसा बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। आप लोग दोस्तों आंसर राइटिंग के पेड कोर्सेज लेते हो, ठीक है, वो बेकार है। मैं आपको करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन आंसर करा रहा हूँ, वो भी डेली कराऊंगा। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप प्री के बाद आंसर राइटिंग शुरू करो, मेंस के आंसर राइटिंग शुरू करो। कई लोग कहते हैं मेंस आंसर राइटिंग पहले दिन से नहीं करनी चाहिए, फलाना ढिमकाना। मैं प्रॉपर जीएस बेस्ड मेंस आंसर राइटिंग की बात नहीं कर रहा। मैं कर रहा हूँ कि ऐसे सवाल जो मैं आपको करंट अफेयर में पढ़ा के वहाँ से मैं एक स्किल आपकी डेवलप कर पाऊँ, ठीक है। वैसे आंसर राइटिंग आप कब शुरू करोगे? जब आपका कंप्लीट एक पार्ट हो जाता है, मतलब आपने एक बार कंप्लीट जीएस पढ़ लिया है, तब आप करते हो। लेकिन यार वो करोगे कब, वो करोगे आधे लोग कब करेंगे, फिर कब आंसर राइटिंग होगी, तो उसमें एक बड़ा लोचा है। तो हमने क्या किया है कि हम डेली करंट अफेयर करते हैं। और मैंने कहा कि करंट अफेयर के जो इवेंट हैं हमारे, जो करंट अफेयर में ही एक कुछ ऐसे इवेंट होंगे जिनको हम डिस्कस करेंगे, और उन करंट अफेयर के इवेंट के ऊपर ही हम मेंस का क्वेश्चन बनाएंगे और उसी को आपको पढ़ाएंगे, उसी हिसाब से लिखवाएंगे। तो इसी दिशा में यार ये सवाल आया हुआ था दोस्तों। ये न्यूज़ आई थी जिसका नाम था डाउन टू अर्थ, एक वेबसाइट है, मैगजीन भी आती है इनकी। तो यहाँ से यार हमने ये न्यूज़ निकाली थी। तो यहाँ पर न्यूज़ देख सकते हो, मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, इंडिया जॉइंस द क्रिटिकल मिनरल क्लब, हेयर इज़ वाइड इज़ इंपॉर्टेंट। तो ये हमने आपको पूरा टॉपिक पढ़ाया था। किसी ने नहीं देखा है तो आप जाके क्लास देख सकते हो। वहाँ पे मैंने ये सवाल दिया था आपको, दिस वाज माय मेंस क्वेश्चन। ये मैंने आपको ना मेंस क्वेश्चन वहाँ पे दिया था। तो तब मैंने आपसे कहा था कि चलो ठीक है इसके ऊपर में बात करते हैं। तो सवाल क्या था मेरा? व्हाट आर क्रिटिकल मिनरल्स? क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं? बिकॉज ये जो क्रिटिकल मिनरल है ना, दिस इज द सेंटर पीस ऑफ न्यू इंडिया ऑस्ट्रेलिया कोलैबोरेशन एंड मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड यूएस, ठीक है। ये महत्वपूर्ण खनिज क्या होते हैं? व्हाट आर दीज क्रिटिकल मिनरल्स? बिकॉज ये भारत अमेरिका के बीच में और साथ साथ ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में जो सहयोग और साझेदारी का एक नया केंद्र बिंदु के रूप में उभर के आए हैं। देखो दोस्तों, मैंने एक इसके ऊपर में ना एक पूरा क्वेश्चन मैंने बनाया। आप देखोगे तो मैंने एक इसके ऊपर में पूरा ये मॉडल आंसर है जो मैंने तैयार किया है, ठीक है। पर मैं आपको बताता हूँ, मॉडल आंसर लिखने से देखने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगा। जब भी कोई सवाल आप देखो, ठीक है, उसको कैसे डील करना है, उसको कैसे हैंडल करना है, उसको कैसे अप्रोच करना है, ये बहुत ज़रूरी है ना। किसी भी सवाल को डील करने के लिए मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ। देखो, हर सवाल को सबसे पहले आपको क्या करना है, यू कैन डिवाइड दैट सवाल इनटू द 3 पार्ट। आप उस सवाल को 3 भागों में बांट लो। देखो, एक सवाल का इंट्रोडक्शन लिखना है आपको बढ़िया सा मेंस आंसर राइटिंग में। इंट्रोडक्शन लिखने के बाद में यू गो टू द बॉडी, आपको बॉडी में कुछ बातें लिखनी होती हैं, और लास्ट में आपको एक फॉरवर्ड लुकिंग
कंक्लूजन देना होता है। ये 3 बातें हमेशा ध्यान रखना, हमेशा। अब सर इंट्रो में क्या लिखना है? देखो इंट्रो में ऑलवेज दोस्तों यू हैव टू गो फॉर द कीवर्ड। अब देखो यार, सवाल में किस चीज़ के बारे में बात की गई है, कीवर्ड क्या है। आपको जब कीवर्ड मिल जाए तो उस कीवर्ड के बारे में कई बातें आप लिख सकते हो, ठीक है। कैसे? देखो कई कीवर्ड ऐसे होते हैं जिसकी डिफाइन और डेफिनेशन के साथ आप स्टार्ट कर सकते हो। कुछ ऐसे होते हैं जिनके बारे में कोई करंट में न्यूज़ चल रही होती है, तो आप करंट अफेयर बना के, करंट अफेयर बता के वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। आप करंट अफेयर बता सकते हो उसके बारे में, है ना। या कोई भी ऐसा इवेंट हो रहा हो अभी वर्तमान में जिसका उससे संबंध हो, वो आप हाईलाइट कर सकते हो। या कोई और अच्छी बातें जो आपको लगे कि यार इससे संदर्भ में इंपॉर्टेंट होगी, तो आप हाईलाइट कर दो। इसके बाद में दोस्तों क्या होता है, आपका डेटा हो सकता है, कोई रिपोर्ट आप कोट कर सकते हो, ठीक है। आप कोई भी गवर्नमेंट का जो गवर्नमेंट रिलीज़ है उससे कुछ बता सकते हो। तो दीज आर द थिंग्स। देखो वैसे डिफाइन करके चलोगे तो काम चल जाएगा, परंतु अगर मैं आपको बताता हूँ बच्चे, अगर आप इन चीज़ों से शुरू करते हो, करंट किसे इवेंट से स्टार्ट करते हो, या आप डेटा रिपोर्ट इनसे ये जब ऐड कर देते हो ना आप, तो आपका आंसर ज़्यादा अपीलिंग हो जाता है, आपको ज़्यादा नंबर मिलते हैं, ठीक है। ये हो गया। सर बॉडी में क्या लिखते हैं? सर बॉडी में हम क्या लिखते हैं, बॉडी में मैं बताऊँ आपको, तो बॉडी में हमेशा यहाँ पर आपको वो लिखना होता है विच इज़ आस्क्ड इन द क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ अपने से नहीं बनाना होता, ठीक है। वट एवर आस्क्ड इन द क्वेश्चन, वट एवर आस्क्ड इन द क्वेश्चन। देखो सवाल भी तो कुछ पूछ रहे हैं ना आपसे भाई, जो क्वेश्चन ने आपसे पूछा है ना भाई, उसको यहाँ पे क्या कर दो, आप एक्सप्लेन कर दो। अब ये जो क्वेश्चन को आप एक्सप्लेन कर रहे हो उसको ना आप कुछ भागों में तोड़ लो, जैसे पैराग्राफ में तोड़ लो, ठीक है, अलग अलग पैराग्राफ में तोड़ लो, है ना, लाइनों में तोड़ लो, जैसे आपको करना है। तो मैंने ऐसे तोड़ लिया, तो बॉडी हो गया। और कंक्लूजन जो भी चीज़ है ना, उसको फॉरवर्ड लुकिंग एक कंक्लूजन देना है। अब मैं अपने इस सवाल के हिसाब से इसको डिस्कस करने का प्रयास करता हूँ। चलो अपने अब यहाँ क्या पूछा है अपने से पूछा है सर क्रिटिकल मिनरल के बारे में, है ना। सो देखो इस सवाल का जो कीवर्ड है, व्हाट आर द क्रिटिकल मिनरल्स, कीवर्ड यही है, क्रिटिकल मिनरल्स है ना। तो कीवर्ड मुझे मिल गया इस क्वेश्चन का। भाई कीवर्ड क्या है सर इस क्वेश्चन का? सर हमें कीवर्ड मिल गया इस सवाल का, और सवाल का कीवर्ड है क्रिटिकल मिनरल, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन में मिल गया कि अपने को भाई इसके बारे में सारी चीज़ें करनी है। अब इससे क्या कर सकते हो, देखो लिखने को आप डिफाइन करके लिख सकते हो, ठीक है, सीधा लिखना स्टार्ट कर दो। या मेरे पास इसने 2 क्वेश्चन में ही बातें बताई हैं कि जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का कोलैबोरेशन हुआ था वो, और मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप जिसमें अभी भारत हिस्सा बना है। तो इनमें से ज़्यादा रीसेंट कौन सी है? ये मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप। पहले नंबर पे मैं इसको लिख सकता हूँ, दूसरे नंबर पे मैं इसके बारे में बात कर सकता हूँ, ठीक है। तो मेरा लिखने का तरीका क्या होगा? आई विल गो फॉर द करंट अफेयर, मैं इसके साथ जाऊँगा, ठीक है। मैं अपना सवाल यहाँ से क्या करूँगा दोस्तों, मैं अपना सवाल यहाँ से स्टार्ट करूँगा। अब आपको मैं यही कह रहा हूँ, देखो तरीका यही होता है, लेकिन हर क्वेश्चन में आपको देखना पड़ेगा कि आपको कहाँ से शुरू करना है, फ्रॉम वेयर यू हैव टू स्टार्ट, आप किस जगह से शुरू करना चाहते हो, और उसी के अनुसार अपने आप आंसर राइटिंग के अंदर में आप आगे बढ़िए। तो आपको मैं इसमें यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, मुझे पता चल गया कि मुझे यहाँ से शुरू करना चाहिए, है ना, मैं यहाँ से शुरू करूँगा। अब आगे मैं आऊँगा बॉडी के अंदर में, तो मैं बातें लिख दूंगा कि सर अब ये मैं इतना, क्योंकि 2 बातें बतानी है मुझे, है ना, मुझे देखना भी है सवाल कितना बड़ा है, कितना मुझे लिखना है ना। तो जब मैं स्टार्ट करूंगा तो एक तो मैं अभी ये जो मिनरल सिक्योरिटी ग्रुप है, मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, इस पर लिखूंगा, साथ साथ फिर मैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया की जो है उस पर। तो ये इंट्रोडक्शन बहुत हो गया। अब मैं जो क्रिटिकल मिनरल के बारे में बाकी चीज़ें उसको बॉडी में ले आऊँगा। तो यहाँ पे मैंने इसको कई भागों में बांट दिया। पहला मैं कहूँगा क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं, ठीक है, क्रिटिकल मिनरल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं। दूसरा इनका सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है, इनका महत्व क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में बताऊंगा इनका यूज़ सिग्निफिकेंस, एक ही बात है, कैसे इनको कहाँ पे यूज़ करते हैं ये हम बताएंगे, है ना। और फिर क्या स्टेप्स हम उठा रहे हैं इसके लिए, क्या क्या चीज़ें हैं, तो वो हम सारी चीज़ें इसमें बात करेंगे। और फिर हम एक फॉरवर्ड लुकिंग कंक्लूजन देंगे, ठीक है। कंक्लूजन हमेशा ही आपको अपने आप से देना होता है कि आप क्या सोचते हो। तो इसमें आप बता सकते हो क्रिटिकल मिनरल क्यों महत्वपूर्ण है, और जो ये रिसेंट में अभी जो ये 2 हम पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं, ये जो अभी हुई है, इनसे क्या फ़ायदे निकल के आ सकते हैं। तो उसके आधार पर अपना यहाँ पे आप कुछ यहाँ पे लिख सकते हो। अब जैसे मैं हाँ हिंदी में क्या लिखूँ मैं इनको? डिफाइन की मतलब है परिभाषा, करंट अफेयर का मतलब है आपको करंट अफेयर, जो इवेंट्स घटनाएं हो रही हैं, या कोई भी ऐसा हाईलाइट, कोई भी डाटा हो, गवर्नमेंट की रिपोर्ट हो, है ना। फिर बॉडी में लिखना होता है कि आपसे क्या इंपॉर्टेंट है, क्या आपसे पूछा गया है। तो हमने बताया कि क्रिटिकल मिनरल क्या होता है, पहले तो इसको यहाँ पे बताएंगे। क्रिटिकल मिनरल को कहते हैं हिंदी में महत्वपूर्ण खनिज।
तो यहाँ पर आप लिखोगे किसके बारे में, महत्वपूर्ण खनिज के बारे में, ठीक है। फिर इनका महत्वपूर्ण खनिज का महत्व क्या है, इनको हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ये बताओगे। और फिर इसके लिए क्या क्या कदम हम उठा रहे हैं भारत के अपने लेवल पे, है ना, ये बताओगे आप। और फिर फाइनली आप एक जो है कंक्लूजन अपने तरीके से ड्रॉ करना है। चलिए मैंने क्या लिखा है, कैसा हमारा मॉडल आंसर है, उस पर भी एक बार बात कर लेते हैं, है ना। बट उस पर जाने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले दोस्तों कि अगर आप यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या किसी भी अन्य अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अच्छे कंटेंट की ज़रूरत है। और अच्छे कंटेंट के लिए दोस्तों आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं यूट्यूब चैनल्स पे। मेरे अलग अलग चैनल्स हैं, जैसे ज्योग्राफी 101, यूपीएससी 101, करंट अफेयर 10 और एनसीईआरटी 101। ये चैनल मैंने आप ही लोगों के लिए स्टार्ट किए हैं, तो मैं चाहता हूँ आप लोग मेरे साथ इन चैनल्स पे जुड़े। दूसरा, अनअकैडमी ऐप पर भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मेरे साथ अनअकैडमी ऐप पर जुड़ने के लिए आप मुझे सुमित कुमार, ये मेरा नाम है अनअकैडमी की ऐप पे, ये ऐप पे मेरा नाम सुमित कुमार है। वैसे आप सुमित राठी से जानते हो मुझे, फॉलो कर लीजिए। क्या क्या होगा, कोई भी क्विज़ और कोई भी स्पेशल क्लास होती है ना, जैसे अभी ये स्पेशल क्लास हो रही है, क्विज़ होगी हमारी 9:30 बजे रात में, हम करते हैं करंट अफेयर की क्विज़, हम करते हैं डेली, हम करते हैं, हम यहाँ पे करंट अफेयर क्विज़ करते हैं। तो वहाँ पे आप मेरे साथ जुड़ पाओगे। स्पेशल क्लास जैसे अभी कर रहे हैं, अभी 7 बजे करेंगे, तो वो आपको फ्री मिल जाएगी। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ दोस्तों प्लस कोर्सेज, तो ये पेड कोर्स होता है हमारा। और ये पेड कोर्स जो है इसमें भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हो, बट उसके लिए आपको ध्यान रखना है मेरा कोड है सुमित10। सुमित10 कोड यूज़ करोगे दोस्तों तो अभी आपको मिल रहा है 50% डिस्काउंट, मैसिव, आपको 50% का डिस्काउंट जो है अभी यहाँ पे मिल रहा है अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं तो। देखो आप क्लास में आ गए हैं तो आपके पास में ऑब्वियस ही बात है कॉल आ जाएगा कि आ जाइए, जुड़ जाइए, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, तो ले लीजिएगा। बट उनको बोल दीजिएगा कि हमें सुमित10 कोड यूज़ करना है। कई बार बच्चे नहीं करते, फिर बाद में कहते हैं कि सर हमें आपसे गाइडेंस चाहिए, हमने कोड तो ले लिया, आपको पता नहीं क्या कोड लगा दिया, वो सेल्समैन अपना कोड लगा देगा, फिर मैं आपको गाइड नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे पास डेटा ही नहीं आएगा आपका। ये हमारा आज का जो है थोड़ा सा मैंने जो बताया था, जो हमारा अप्रोच है, मैंने जो मॉडल आंसर तैयार किया वो ऐसा है कि अभी लास्ट वीक में मैं ऐसा स्टार्ट करूँगा। लास्ट वीक इंडिया जो है वो एक मेंबर, इंडिया बिकम द मेंबर ऑफ कोविडेड क्रिटिकल मिनरल क्लब। भारत अभी अभी जो है मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप का हिस्सा बना है, जिसको हेड कौन कर रहा है, यूएस। पिछले हफ्ते ही भारत संयुक्त राज्य अमेरिका की अध्यक्षता वाले प्रतिष्ठित महत्वपूर्ण खनिज क्लब का हिस्सा बना है दोस्तों, ठीक है। ये हिंदी वाले बच्चे देख लो भाई, कब फिर बाद में कहोगे मेरे को हिंदी में बताओ, हिंदी में बताओ, ठीक है। रूपा रानी देख लीजिएगा, हिंदी में भी है यहाँ पे, दोनों तरीक़ों से है। अब ये कोई, देखो एक बात बताऊँ, ये कोई कसम खा के आंसर नहीं कि इसका आंसर यही होगा। आप जब खुद से लिखोगे तो आंसर कैन बी डिफरेंट। अब कई बच्चे क्या होंगे कि यही इसका आंसर है, आंसर आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। तो ये मैंने एक मॉडल आंसर लिखा है कि हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा पूरा सवाल है। तो अभी ये जो अनाउंसमेंट हुई है कि इंडिया इज़ अ पार्ट ऑफ दिस, तो ये आपको थोड़ा सा मैं बताना भी चाहूँगा इस घटना के बारे में, ये क्या हुआ है। तो अभी भारत के प्रधानमंत्री और यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन की मीटिंग हुई थी, क्योंकि इंडिया के प्रधानमंत्री जो है दौरे पे गए हुए थे, है ना। कहाँ गए हुए थे, अमेरिका गए हुए थे, तो वहाँ पर ये चीज़ें जो है वो साइन हुई है, ठीक है। इसके अलावा इंडिया ऑलरेडी कुछ ग्रुप का मेंबर है, जैसे एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम ऑन माइनिंग है। भारत इससे पहले भी खनन, खनिज धातु और सत्य विकास पर अंतर सरकारी मंच का सदस्य है, जो अच्छे खनन प्रशासन की प्रगति का समर्थन करते हैं दोस्तों, ठीक है, विच सपोर्ट्स द एडवांसमेंट ऑफ द गुड माइनिंग गवर्नेंस। इसके अलावा ये जो प्रपोजल है दोस्तों, आपको क्या लग रहा है आज ही हो गया होगा? नहीं, इसके लिए बहुत समय तक, बहुत लंबे समय तक राजनीतिक व्यस्तताएं हुई हैं और मजबूत राजनयिक व्यस्तताएं हुई हैं, और उसके बाद में दोस्तों इस प्रकार के इस समूह में हम शामिल हो पाए हैं, ठीक है। अब ये मैंने पहला बता दिया, ठीक है। आप चाहो तो इतना ही लिख सकते हो इंट्रोडक्शन में, उसके बाद आप सारा बॉडी में लिख लो, क्योंकि इंट्रोडक्शन इतना बहुत हो जाता है। या आप चाहो तो ये भी बता सकते हो कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया क्रिटिकल मिनरल इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप जिसके बारे में बात कर रहा है, ये 2020 के अंदर हुई, 2022 में हुई थी। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने पार्टनरशिप की थी और उन्होंने कहा था कि यार ठीक है, हम क्या करते हैं ना, वी डिसाइडेड टू स्ट्रेंथन देयर पार्टनरशिप इन द फील्ड ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड सप्लाई चेन फॉर क्रिटिकल मिनरल्स। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने महत्वपूर्ण खनिजों के लिए परियोजनाओं को और आपूर्ति श्रृंखलाओं के क्षेत्र में अपनी साझेदारी को मजबूत करने का निर्णय यहाँ पे लिया था। इस पार्टनरशिप के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया ने कमिट किया था कितना, $5.8 मिलियन। ऑस्ट्रेलिया ने कमिट किया था कि हम भाई $5.8 मिलियन जो है ना, हम लगाएंगे किसके लिए दोस्तों, 3 ईयर इंडिया ऑस्ट्रेलिया क्रिटिकल मिनरल इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप के लिए। तो इस साझेदारी में ऑस्ट्रेलिया ने कहा था कि अगले 3 साल के लिए भारत ऑस्ट्रेलिया के इस क्रिटिकल मिनरल इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप के लिए हम कुल मिला के $5.8 मिलियन ऑस्ट्रेलियन जो है वो हम देंगे। ये उन्होंने अपनी प्रतिबद्धता जताई थी, ठीक है। ये भी मैं इस क्वेश्चन के अंदर में हाईलाइट कर दूंगा। अब देखो, जब मैं इतनी बात यहाँ पे बता दूंगा ना,
तो एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा यार कि है यार, मतलब है, ठीक है। आपके इतना ये जो करंट आप बता दोगे ना, तो इतना समझ के ही, इतना पढ़ के ही उसको समझ में आ गया कि यार बच्चा जो आंसर लिख रहा है ना, उसको नॉलेज है इस चीज़ की, वो जानता है चीज़ों के बारे में, है ना, वो समझता है क्या लिखना है, कहाँ से लिखना है, कितना लिखना है, तो उसको आइडिया लग जाएगा कि भाई आप हल्के खिलाड़ी नहीं हो। उसके बाद आप आते हो क्रिटिकल मिनरल है क्या। तो मैंने आपको बताया भी था जब हमने टॉपिक पढ़ा था, मैंने कहा था क्रिटिकल मिनरल जो होते हैं ना, ये ऐसे मेटालिक और नॉन मेटालिक दोनों प्रकार के, धात्वीय और अधात्वीय, ये धातुएं भी हो सकते हैं और गैर धातु यानी कि अधात्वीय भी हो सकते हैं। इनकी विशेषता क्या होती है दोस्तों, देखो आज जिस प्रकार की टेक्नोलॉजी है, जैसे आज हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आज हम बात कर रहे हैं दोस्तों ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, आज हम बात करते हैं दोस्तों इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की बात करते हैं ना। तो आज की तकनीकी को ध्यान में रखते हुए कौन से खनिज महत्वपूर्ण है हमारे लिए, उन्हीं को हम क्रिटिकल मिनरल कहते हैं। अब देखो ये आंसर राइटिंग का तरीका सीखने से कुछ नहीं होगा जब तक आपको क्रिटिकल मिनरल के बारे में ना पता हो। तो मैं क्या कह रहा हूँ, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है आंसर राइटिंग। यहाँ पर आपको क्या होगा, आपको लर्निंग की भी ज़रूरत है, आपको डेली सीखना भी पड़ेगा। सीखोगे कहाँ से, क्लास से, और उसके बाद में आपको डेली प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। और प्रैक्टिस कहाँ से करोगे दोस्तों, आप प्रैक्टिस करोगे आप खुद से आंसर राइटिंग करके। जब आप खुद से आंसर राइट करोगे तो वहाँ से, तो ये कंबाइंड प्रोसेस है जिसके माध्यम से आप आगे बढ़ सकते हो। तो क्रिटिकल मिनरल एक ऐसा धात्वी और अधात्वी खनिज है दोस्तों, विच हैज़ टू कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसकी दो कैरेक्टरिस्टिक्स है, दो विशेषताएं। पहला, इट इज़ इसेंशियल फॉर फंक्शनिंग ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, कह रहा है कि ये आधुनिक प्रौद्योगिकी और व्यवस्थाओं के लिए ज़रूरी है, ये इकोनॉमी के लिए आज की ज़रूरी है, राष्ट्र सुरक्षा के लिए ज़रूरी है दोस्तों। और अगर इसमें सप्लाई में अगर कोई रिस्क होता है तो उससे बहुत डिसरप्शन हो सकता है, उससे बहुत जोखिम हो सकते हैं, ठीक है। सो यह आधुनिक प्रौद्योगिकियों, अर्थव्यवस्थाओं तथा राष्ट्रीय सुरक्षा के कामकाजों के लिए आवश्यक है, और एक जोखिम है कि इसकी आपूर्ति श्रृंखला अगर बाधित हो गई तो एक जोखिम पैदा कर सकता है बेस्ड ऑन देयर इंडिविजुअल नीड। अब क्या सर पूरी दुनिया के लिए क्रिटिकल मिनरल समान है? नहीं भाई, हर देश की अपनी रिक्वायरमेंट है। देखो अमेरिका ने कुछ ऐसे, मैं बताऊं आपको, 50 से 55 मिनरल्स को क्रिटिकल मिनरल डिसाइड किया हुआ है। यूके ने 17-18 मिनरल जो है उनको डिसाइड किया हुआ है। अब इंडिया भी एक लिस्ट जारी करने वाला है बहुत जल्दी, मिनिस्ट्री ऑफ माइन के साथ हमने मिलके, अभी मैंने 2 दिन पहले यानी कि 28 तारीख को मैंने एक और रिपोर्ट आपको करंट अफेयर पढ़ाया था, जिसमें भारत भी, अब इंडिया भी रिलीज़ करने वाला है। और भारत लगभग 40 के आसपास उसके अंदर में मिनरल रखेगा, और उन मिनरल को हम बोलने वाले हैं कि दे आर द क्रिटिकल मिनरल फॉर इंडिया। तो हर देश अपने हिसाब से, अपनी कंसिडरेशन के हिसाब से, अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं और रणनीतिक विचारों के आधार पर अलग अलग देश अपने अपने खनिज रखते हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल नीड्स एंड द स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशन, डिफरेंट कंट्रीज दे क्रिएट देयर ओन लिस्ट ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स, एंड दीज लिस्ट जो है दे आर मोस्टली इंक्लूड्स, अगर हम देखें तो ग्रेफाइट, लिथियम, कोबाल्ट। अभी लिथियम, ग्रेफाइट, कोबाल्ट जो है ना दोस्तों, ये सब की सब आज की टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होते हैं। लिथियम आपको पता है, लिथियम कोबाल्ट आर यूज्ड इन द बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, और बैटरी आजकल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के अंदर में ज़रूरी है, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर में जो हम ग्रीन और क्लीन ट्रांसपोर्ट बनाना चाहते हैं उसमें ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अपना अलग अलग देश अपनी ज़रूरत के हिसाब से डिसाइड करता है कि भैया उसको कौन सी चीज़ चाहिए और उसको कौन सी चीज़ नहीं चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं कि यूज़ क्या है इनका। देखो यूज़ बहुत है यार, जैसे इनका यूज़ है इलेक्ट्रिक बैटरियों में, ईवी बैटरी बनाते हैं। कुछ रेयर अर्थ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिससे हम दोस्तों हम कंप्यूटर चिप्स बनाते हैं, सोलर पैनल बनाते हैं, जैसे सिलिकॉन हो गया, है ना, मैग्नेट्स एंड सिलिकॉन हो गया, तो वो भी रेयर अर्थ मिनरल्स में हो गया, जिसमें कंप्यूटर के चिप वगैरह बनते हैं। और इनमें चाइना का डोमिनेंस है, आपको पता है। इन सब में ना क्रिटिकल मिनरल्स में और रेयर अर्थ मिनरल्स में ना चाइना एक बहुत बड़ा हिस्सा है, चाइना एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अब ये जो कोरोना आया ना, कोविड आया, कोविड के बाद मेरा सबका ना मन उब गया चाइना से, ठीक है। जिस प्रकार का सप्लाई चेन डिसरप्शन हुआ, क्योंकि कोविड चाइना ने जीरो कोविड पॉलिसी को अडॉप्ट कर लिया, और जीरो कोविड पॉलिसी के तहत में पूरी दुनिया की जो सप्लाई चेन है ना दोस्तों, ठीक है, जो सप्लाई चेन है ना वो एकदम से ध्वस्त हो गई थी। तो वो सप्लाई चेन ध्वस्त हो गई थी, बहुत सारे और भी प्रॉब्लम हुई थी। उसी की वजह से क्या किया गया दोस्तों, अब यूएस ने और दुनिया के बाकी देशों ने कहा कि नहीं यार, एक C+1 ग्रुप बनाते हैं, China+1। इनका सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य क्या है कि चाइना से जो सप्लाई चेन की डिपेंडेंसी है, जो इतनी चीज़ों के लिए हम चाइना पे डिपेंडेंट हैं, बस उससे हमें बाहर निकलना है, नहीं तो कल को कुछ और भी गड़बड़ हो सकती है। तो इसीलिए C+1 ग्रुप भी बना है। लेकिन क्रिटिकल मिनरल में ना दोस्तों चाइना का बहुत ही क्या है, डोमिनेंस है। एरोस्पेस में, कम्युनिकेशन के अंदर, डिफेंस इंडस्ट्रीज़ के अंदर में ऐसे बहुत सारे मिनरल्स हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है। कुछ मिनरल्स ऐसे हैं जिनसे हम फाइटर जेट बनाते हैं, कुछ ऐसे जिनसे ड्रोन बनाया जाता है, रेडियो सेट्स बनाते हैं, और भी बहुत सारे क्रिटिकल इक्विपमेंट्स हम इनकी मदद से बनाते हैं। अब बात करते हैं सर वाई दीज क्रिटिकल मिनरल्स जो हैं दे आर सिग्निफिकेंट, ये महत्वपूर्ण क्यों है हमारे लिए, है ना, ये बताते हैं। तो देखो, एज कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड आर मूविंग टुवर्ड्स क्लीन एनर्जी, आप देखोगे ना तो दुनिया के अंदर में आप चारों तरफ देखोगे ना घूम के,
तो दुनिया जो है, देश जो है वो अब स्वच्छ ऊर्जा और डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है ना। वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्लीन एनर्जी और डिजिटल इकोनॉमी। ये जो क्रिटिकल मिनरल्स है ना, दे आर द की इकोसिस्टम्स दैट फ्यूल्स द चेंजेस। और इन्हीं मिनरल से, इन्हीं खनिज से दोस्तों आज के पारिस्थितिक तंत्र के अंदर में बहुत महत्वपूर्ण बदलाव हो रहे हैं, और ये बदलाव जो है ज़रूरी है। ठीक है, अब इनमें चाइना का जो है स्थान मैं वो भी बताना चाहता हूँ। चाइना वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। 16 क्रिटिकल मिनरल्स ऐसे हैं दोस्तों जो सबसे ज़्यादा चाइना प्रोड्यूस करता है। अब चाइना खुद तो प्रोड्यूस कर ही रहा है, साथ साथ इन्होंने अफ्रीका के अंदर में बहुत सारी माइन ले ली है। ठीक है, और वहाँ से वो माइनिंग कर रहा है, तो इनका पूरा डोमिनेंस है। 2019 की बात मैं बताऊँ तो चाइना वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर 70 to 60% ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन ऑफ कोबाल्ट। दुनिया के अंदर में जो 7 से 70% कोबाल्ट प्रोड्यूस हो रहा था वो चाइना प्रोड्यूस कर रहा था। ठीक है, उल्टा इन्होंने कॉन्गो के अंदर में जाके, अभी इस पे तो सवाल भी आया था इस बार यूपीएससी प्री के अंदर में, है ना। तो इन्होंने क्या कर रखा है दोस्तों, इन्होंने कोबाल्ट माइन जो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में, वहाँ पर वो कोबाल्ट की जो माइनिंग है वो उन्होंने अपने कब्जों में ले ली। और कोबाल्ट ये ऐसी जगह है जहाँ से 70% आपके जो मिनरल्स हैं, है ना, वो यहीं से आते हैं, इधर से ही, कॉन्गो से ही आते हैं। तो वो चाइना का बड़ा कब्जा है उसके ऊपर। अब व्हाट इज़ इंडिया डूइंग इन क्रिटिकल मिनरल्स, भारत क्या कर रहा है। ठीक है, देखो भारत ने भी कई कदम उठाए हैं। जैसे अभी एक लेटेस्ट स्टेप बताया मैंने, वो इसमें नहीं ऐड हुआ है। लेटेस्ट स्टेप क्या है कि सबसे पहले अब भारत कहने वाला है कि हम क्रिटिकल मिनरल को डिफाइन करने वाले हैं भाई। हम क्रिटिकल मिनरल की एक लिस्ट निकालने वाले हैं कि ये मिनरल हमारे लिए क्रिटिकल मिनरल रहेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये। दूसरा, हम मल्टीलेटरल पार्टनरशिप की ओर बढ़ रहे हैं, है ना। अब ये इसमें नहीं है, बट आप, मैंने क्या कहा, दिस आंसर इज़ नॉट परफेक्ट इन इटसेल्फ, तो आप अपने से चीज़ें ऐड, हम मल्टीलेटरल पार्टनरशिप की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, ताकि हम उन चीज़ों की सप्लाई जो है वो इंश्योर कर सकें। तो इसमें हमने एमएसपी किया है, आपका मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप अभी जो हुआ है ये है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ जो हुआ है वो एक देख लो, है ना। दूसरा हम और भी कर रहे हैं, इंडिया ने काबिल सेटअप किया। इंडिया सेटअप काबिल, काबिल का मतलब क्या है, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। ये एक जॉइंट वेंचर है 3 पब्लिक सेक्टर कंपनीज के बीच में, जो क्लोजली मिल के काम कर रहे हैं टू सप्लाई, इंश्योर अ कंसिस्टेंट एंड कांस्टेंट सप्लाई ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स, है ना। जो भी हमारे लिए महत्वपूर्ण खनिज है ना, उसकी सप्लाई को इंश्योर करने के लिए हमने काबिल खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड बनाया दोस्तों। और साथ ही साथ में इन एडिशन टू काबिल वुड ऑल्सो हेल्प इन रियलाइजिंग दी ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। तो ये हम भी कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हम नहीं कर रहे हैं, है ना। लेकिन आप भी करो दोस्तों अपना गोल पूरा करने के लिए यूपीएससी का, और इसके लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। और अभी डिस्काउंट चल रहा है, आईएएस के बैच स्टार्ट हो रहे हैं, 1 ईयर 2 ईयर फाउंडेशन 29 तारीख से शुरू हो रहा है। इसके लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हो बाय यूजिंग माय कोड सुमित 10, मेरा कोड रहेगा दोस्तों। और इस पर अभी मिल रहा है 50% का डिस्काउंट, है ना। मैं आपको बार बार बताता हूँ, जब भी आपके पास अनअकैडमी से कॉल आए पहले बोल दीजिए ये, तभी मैं आपको पर्सनली गाइड कर पाऊंगा, अदरवाइज इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। और जिन बच्चों के पास है ऑलरेडी वो मुझे मेल कर सकते हैं, जिन्होंने मेरे सब्सक्रिप्शन, मेरे कोड से सब्सक्राइब किया है। ठीक है, ये आज का हमारा आंसर राइटिंग था। अभी दोबारा आंसर राइटिंग के लिए मिलेंगे हम दोस्तों, उस पर भी आंसर राइटिंग हम करेंगे, जो सारी आंसर राइटिंग मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। बट दोस्तों मैं आपसे, मेरा सवाल ये है, कहने का मतलब ये है, मेरा जो एक रिक्वेस्ट है वो ये है कि आप खुद से ट्राई ज़रूर किया कीजिए इस पूरे क्वेश्चन को। अभी ये मैंने आपको बढ़ा दिया, अभी भी कई बच्चे ऐसे जिन्होंने ट्राई नहीं किया, तो ये करना। ये आंसर राइटिंग एक ऐसी चीज़ है जो आपको कोई सिखा नहीं सकता, बट आप खुद सीख सकते हैं। अनअकैडमी के साथ जुड़ने के लिए आप 2 प्रकार के कोर्स ले सकते हैं, आइकॉनिक और प्लस। दोनों के लिए दोस्तों एक बात ध्यान रखनी है, कोड सुमित 10 है, दोनों में ही सुमित 10 है। फ़ायदा क्या होता है, आइकॉनिक के अंदर में बस आपको पर्सनल गाइडेंस मिलता है, स्टडी मटेरियल घर पे मिल जाता है, आपके घर भेज दिया जाता है प्रिंटेड, जो कि इसमें नहीं मिलता। ये कुछ फ़ायदे हैं इसके, प्लस के ये फ़ायदे हैं, और ये फ़ायदे जो है वो आइकॉनिक के हैं, तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। साथ साथ दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है @सुमित राठी UPSC, मैं चाहूँगा आप मेरे साथ जुड़ें, मेरा टेलीग्राम चैनल है, तो प्लीज़ इसको फॉलो कीजिएगा और मेरे साथ जुड़ जाइएगा। ठीक है, सो आज का सेशन इतना ही था। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।